हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 14 आज़ाद द मार्टर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो चैनल से नए जुड़े हैं वे कृपया सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे और आपका अध्ययन जारी रहे। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं हम। आज़ाद द मार्टर, इसका मतलब है आज़ाद एक शहीद। मार्टर का मतलब होता है बच्चों शहीद, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनको शहीद कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से किसी भी एक फ्रीडम फाइटर का नाम बताओ। तो बच्चों, मध्य प्रदेश से वैसे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनमें कि रानी अवंतीबाई, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। तो ये जो हमारा लेसन है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में ही है। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं इन्हीं का, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक फ्रीडम फाइटर हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, हर ऑब्लिक हिम, मतलब आप उनके बारे में क्या जानते हैं। इसमें हिम और हर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी है फ्रीडम फाइटर, वो महिला भी हो सकते हैं या पुरुष भी हो सकते हैं। इसीलिए आप जिनका नाम लेंगे, जैसे अभी मैंने रानी अवंतीबाई नाम लिया, तो आप उनको हर से संबोधित करेंगे, और अगर आज़ाद जी के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए हिम आएगा। तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो चूंकि हम पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को लिया है, तो उनके बारे में ही ये समस्त डिस्क्रिप्शन है, इसी को अपन पढ़ते हैं। तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर है वो इसी में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, जो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का चित्र है। तो हम इनके बारे में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, was born in village Bhavra in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, ऑन 23 जुलाई 1906। बच्चों, जो 1906 लिखा है, इसको हिंदी में तो 1906 कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको 1906 कहा जाता है, मतलब ओ लगा देते हैं, 1906। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र थे। एंड जगरानी देवी, इनकी माता का नाम क्या था, जगरानी देवी। वॉज बॉर्न इन विलेज भावरा, इनका जन्म भावरा नामक गांव में हुआ। कहाँ पर था ये, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म जगरानी देवी और पंडित सीताराम तिवारी जी के घर पर हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला पैराग्राफ। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, उन्होंने अपनी, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त की, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा भावरा नामक जो जगह है, जो इनका गांव था, वहीं पर प्राप्त की थी। और इसके बाद फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ये संस्कृत पाठशाला वाराणसी गए। ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ हनुमान, आर्डेंट फॉलोवर कहते हैं उत्साही अनुयायी, या एक तरीके से अनन्य भक्त या समर्पित भक्त, अनुयायी।
तो ये हनुमान जी के समर्पित भक्त थे या बहुत ज्यादा प्रिय भक्त थे, अनन्य भक्त थे। एंड वंस डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, और इन्होंने अपने आप को एक बार डिस्गाइज कैसे हैं, वेश बदल लिया। डिस्गाइज कहते हैं वेश बदलने को, तो इन्होंने एक बार वेश बदल लिया एज अ प्रीस्ट, मतलब एक पुजारी, प्रीस्ट कहते पुजारी। तो इन्होंने एक बार पुजारी का रूप धारण कर लिया, मतलब अपने आप को उस वेश में छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? इन अ हनुमान टेम्पल, एक हनुमान टेम्पल में इन्होंने अपने आप को एक पुजारी के वेश में परिवर्तित कर लिया। क्यों? टू एस्केप द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश पुलिस, जो अंग्रेजों की जो पुलिस थी उस पुलिस के चंगुल से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को एक दिन हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में अपना वेश बदल करके छुपाया। ये इस लाइन का अर्थ था। चलिए बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं। यंग चंद्रशेखर was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक हाथ जो मीनिंग आए हैं उनको बता देता हूं। अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित होना। नेशनल अपसर्ज ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट of 2021 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920-21 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अर्थात नॉन वायलेंट का मतलब है अहिंसक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अहिंसक असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी का, उससे ये जो आजाद साहब थे, चंद्रशेखर आजाद जी जो थे, वो काफी प्रभावित थे। उस आंदोलन की तरफ इनका रुझान गया, अट्रैक्टेड थे। आगे की लाइन देखते हैं। ही जॉइंड इट, तो इन्होंने क्या किया, उस आंदोलन को जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था उसको ज्वाइन कर लिया। एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो इन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। एंड प्रोड्यूस्ड, और इनको पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में इनको पेश किया गया। ही गेव हिज नेम एज आजाद, तो इन्होंने जो अपना नाम था वह नाम क्या बताया, आजाद। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, इन्होंने अपने पिताजी का नाम क्या बताया, स्वतंत्र। मतलब जैसे ही ये कोर्ट में जज के सामने पेश हुए तो जज साहब ने इनसे कुछ सवाल किए कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। और इनसे पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। फिर इनसे पूछा कि आपका निवास कहाँ या रहते कहाँ हो, तो इन्होंने कहा कि हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, कि मेरा निवास स्थान जेल है। तो इस प्रकार इन्होंने जज के सामने भी कुछ इस प्रकार के जवाब दिए, जिससे जज साहब भी क्या है, थोड़े से नाराज हुए और वो थोड़ा सा भड़क गए। चलिए बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, अब जो ये ऊपर जो लाइन में मैंने बताया कि वो भड़क गए, तो वही बात यहां पर लिखी है कि इस बात ने, कि जो इन्होंने इस तरीके के जवाब दिए थे, इस बात ने मजिस्ट्रेट जो साहब थे उनको भड़का दिया। हूँ सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड का मतलब है यहां पर बच्चों सजा देना, यहां क्रिया के रूप में आया है इसलिए इसका मतलब है यहां पर सजा देना। वैसे सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, लेकिन यहां क्रिया के रूप में है तो हम इसको सजा देना या दंड देना, इसका मीनिंग ये निकालेंगे। तो हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैशेस ऑफ अ फ्लॉग, तो उन्होंने जो आजाद जी थे उनको 15 कोड़े की सजा सुनाई। एज अ रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के रूप में, he adopted the surname आजाद which means free। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में अपना जो नाम था उस नाम को उन्होंने आजाद ही रख लिया, कि मेरा नाम आज से आजाद ही रहेगा, ऐसा उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। which means, जिसका मतलब है बच्चों फ्री, या आजाद का मतलब फ्री होता है, स्वतंत्र हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं आजाद। अब आगे चलते हैं। ही वंस क्लेम्ड
एक बार उन्होंने ये क्लेम किया अर्थात कि एज ही वॉज नेम्ड आजाद, कि जिस प्रकार जैसे उनका नाम आजाद है, ही वुड, तो वह भी, आगे पढ़ते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जिस प्रकार उनका नाम आजाद रखा गया या उन्होंने आजाद नाम अपना स्वीकार किया है, तो यहां बच्चों लिखा था ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस। तो उन्होंने कहा कि जैसा मेरा नाम आजाद है, उस नाम के अनुरूप मैं कभी भी पुलिस के द्वारा जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। उनका यह क्लेम था कि मेरा नाम आजाद है तो मैं आजाद ही रहूंगा, मैं कभी भी पुलिस के द्वारा जीवित पकड़ में नहीं आऊंगा या जीवित पकड़े नहीं जाऊंगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी बच्चों जो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और उन देश के लिए मर मिटते हैं, उनको कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी। हिज फियर्स पैट्रियटिज्म, फियर्स पैट्रियटिज्म कहते हैं कट्टर देशभक्ति या प्रचंड राष्ट्रभक्ति को। अटूट जो राष्ट्र प्रेम है उसको कहते हैं फियर्स पैट्रियटिज्म। एंड करेज, और जो साहस है, तो जो चंद्रशेखर आजाद जी का फियर्स पैट्रियटिज्म और साहस जो है, उसने क्या किया, इंस्पायर्ड अदर्स टू एंटर द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम। तो जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनकी अटूट राष्ट्रभक्ति और साहस ने दूसरे लोगों को भी स्वतंत्रता आंदोलनों में मतलब एंट्री लेने के लिए या उसमें इंटरेस्ट लेने की या उसमें अपना भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। मतलब इन्होंने और लोगों के मन में भी राष्ट्र प्रेम जगाया और आंदोलनों में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित किया। यह है इसका मतलब। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के गुरु थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि खुद भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों। कौन? चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली, सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटेड, भाग लिया इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, इसका मतलब है क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो इसका अर्थ फिर से समझते हैं बच्चों कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं बच्चों। He was deeply troubled by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919। मतलब 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उससे ये डीपली ट्रबल्ड मतलब काफ़ी दुखी, परेशान या आहत थे। 1919 में बच्चों एक अमृतसर में घटना हुई थी, आपको जानकारी हो तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जिसे जाना जाता है। और इसका जो विवरण है उसमें क्या हुआ था, एक्चुअली जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में निहत्थे जो शांतिपूर्ण भारतीय जो लोग थे, उन पर सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिक जो थे, उन्होंने गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई सैकड़ों घायल हो गए थे। यहाँ पर इस जगह जो लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट था, उसके विरोध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको गोलियों से भून दिया गया। और वे सभी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे जो अंग्रेजों ने पास किया था। और भारत के इतिहास में सबसे मतलब काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश शासन की ये घटना है, अंग्रेजों के ज़माने की। तो ये थोड़ा सा इसका विवरण था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द काकोरी केस। ये जो
आज़ाद चंद्रशेखर जी थे, ये काकोरी कांड में भी, ये काकोरी कांड की भी एक घटना है, उसमें भी शामिल रहे थे। ये भी एक तरीके की इस प्रकार की घटना है। इसमें क्या हुआ था कि काकोरी कांड की जो घटना है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसमें क्या है कि एक ट्रेन थी, उसकी डकैती करनी थी और उसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके लिए धन इकट्ठा करना था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया था, उस ट्रेन को लूट लिया था और जो संग्राम सेनानी थे उनके लिए धन एकत्रित करना, जो भी क्रियाकलाप इनको करने थे उनके लिए धन एकत्रित करने के लिए इन्होंने उसको ट्रेन को लूट लिया था। और ये घटना क्या है, ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो माना जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये काकोरी कांड की घटना है। अमृतसर और काकोरी कांड की ये दोनों घटनाएं आपने थोड़ी सी समझी, संक्षिप्त। आप इनको सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडी के अंतर्गत अच्छे से इनको देख पाएंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये बच्चों जो चित्र है ये उसी ट्रेन के लूटने की या काकोरी कांड की घटना का ही परिदृश्य है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। After the suspension of non-cooperation movement, he was attracted towards more aggressive revolutionaries ideals. After the suspension of non-cooperation movement असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था उसके सस्पेंशन मतलब उसके बंद होने या थम जाने के बाद, रुक जाने के बाद क्या हुआ, he was attracted towards more aggressive revolutionary ideals, जो उनके आक्रामक क्रांतिकारी आदर्श थे उनकी ओर वे आकर्षित हुए। मतलब उनके अंदर और जोश भर गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने की उनके अंदर और इच्छा जागृत हुई। चंद्रशेखर was a terror for the British police. चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस मतलब अंग्रेजों की पुलिस के लिए एक टेरर मतलब भय बन गए, उनके लिए डर बन गए कि यार ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब उनके मन में, अंग्रेजों के मन में इनके लिए काफी खौफ पैदा हो गया। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट। चंद्रशेखर आजाद, ही मतलब चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आया है, वे अंग्रेजों की हिट लिस्ट में आ गए, मतलब पहले नंबर पर आ गए कि इनको पकड़ना है अंग्रेज पुलिस के द्वारा। द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। इसका मतलब है कि जो अंग्रेजी सरकार की वांटेड बुरी तरीके से टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा मतलब जीवित या मृत अवस्था में किसी भी तरीके से पकड़ने के लिए आमादा थी, मतलब बेचैन थी, एक तरीके से इनके पीछे पड़ गई थी। ऑन February 27, 1931, 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स कहते हैं साथी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अपने दो साथियों से मिले एट द आज़ाद पार्क, जो आज़ाद पार्क था वहाँ पर, जिसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद मीन्स इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर अपने दो साथियों के से ये मिले। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। ही बिट्रेड कहते हैं धोखा दिया गया था या घात की गई थी इनके साथ। एन इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर कहते हैं मुखबिर या गुप्तचर या गुप्त सूचना देने वाला। ब्रिटिश पुलिस का मतलब है अंग्रेजी या अंग्रेजों की पुलिस। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनको क्या है, इनके ही एक किसी मुखबिर के द्वारा बता दिया गया कि अंग्रेजों की पुलिस को बता दिया गया कि वे मतलब यहाँ छुपे हैं, तो आप उनको पकड़ सकते हो। तो इस प्रकार क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं। ये एक्चुअली जो आज़ाद पार्क और अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ
अपने जो साथियों से मिले वहां की घटना है, तो वहीं छुपे होने की जो सूचना थी मुखबिर ने पुलिस को दे दी थी। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। चलिए। द पुलिस सराउंडेड बाय द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। पुलिस ने क्या किया, जो आजाद पार्क था, जो अल्फ्रेड पार्क ही है, उसको घेर लिया। सराउंडेड मीन्स घेर लिया। और ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद को सरेंडर करने का आदेश दिया। सरेंडर कहते हैं आत्मसमर्पण, मतलब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बच्चों, आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि कुछ लोग जो बदमाश या जो डाकू लोग रहते हैं उनको दूर से आवाज लगा के बोलते हैं कि आप हमें अपने हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। तो उसको हवाले करने को ही कहते हैं आत्मसमर्पण। आगे चलते हैं हम। आजाद फॉट वेलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। आजाद चंद्रशेखर जी जो थे वे बहादुरी से लड़े। वेलियंटली का मतलब बहादुरी से, फॉट मीन्स लड़े, एंड किल्ड और मार गिराया 3 पुलिसमैन। जो अंग्रेजों के जो 3 पुलिस वाले थे उनको इन्होंने मार गिराया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, और सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ। फाइंडिंग हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को पाना, स्वयं को घिरा हुआ, स्वयं को चारों ओर से घिरा हुआ पाकर उन्होंने क्या किया, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली शूट कर ली, मतलब उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। He kept his pledge of non being caught alive। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवित न पकड़े जाने का जो प्रण था उस प्रण को निभाया। प्लेज कहते हैं, प्लेज का मतलब है संकल्प या प्रतिज्ञा। ही, आगे पढ़ते हैं, used to recite his favorite हिंदुस्तानी कपलेट। हिंदुस्तानी कपलेट का मतलब है हिंदुस्तानी दोहे, जो 2 लाइनों में जनरली लिखे जाते हैं उसको कहते हैं हिंदुस्तानी कपलेट। तो वे अक्सर हिंदुस्तानी जो दोहे हैं या जो दोहा है 2 लाइन का उसको गाते रहते थे। उनका फेवरेट ये दोहा था। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार वो जोश में बोलते थे। एक बार फिर से बोलते हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार वे जोश के साथ इन 2 लाइंस को बोला करते थे। टू पे homage to such a revolutionary hero of Bharat Mata, the state government has decided to institute Shahid चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। इसका मतलब है होमिज, होमिज कहते हैं यहां पर श्रद्धांजलि, सच अ रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी। तो भारत माता के इस प्रकार के क्रांतिकारी हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए या भारत माता के ऐसे क्रांतिकारी नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार ने, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया, शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड, जो अवार्ड है उसका नाम ही उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति पुरस्कार रखने का निर्णय लिया है। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ 150 लाख्स, मतलब जो अमाउंट होगा या जो पुरस्कार होगी उसकी राशि कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए उसकी राशि होगी। एंड बी प्रेजेंटेड एट अ स्पेशल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद। मतलब ये जो 1.5 लाख की राशि है ये चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये
पाठ पूरे अर्थ के सहित समझा दिया गया है। इसमें एक संदेश लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, द ब्रेव डाई ओनली वंस। कावर्ड्स का मतलब है डरपोक लोग, मेनी टाइम्स का मतलब बहुत बार या कई बार। द ब्रेव डाई ओनली वंस, ओनली वंस का मतलब है एक बार, केवल एक बार। ब्रेव मीन्स बहादुर। तो इस लाइन का मतलब है कि कायर या डरपोक लोग, इनको कायर भी कहते हैं, कायर कई बार मरते हैं जबकि बहादुर केवल एक बार मरते हैं। अर्थात शहीद होना बहुत ही बहादुरी का काम है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये लेसन का संपूर्ण हिंदी अनुवाद हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में इसी लेसन की एक्सरसाइजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता का, समाज में अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें।